नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम जो शिक्षण अधिगम सहायक सामग्रियाँ होती है उसके बारे में पूरी तरीके से चर्चा करेंगे और सब कुछ जो आवश्यक है परीक्षा के लिए, रीट के लिए, वो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर सम्मिलित की जाएगी। अलग से कुछ भी आपको देखने की आवश्यकता नहीं होगी। छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करने तथा ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए शिक्षक को शिक्षण कार्य के दौरान अनेक प्रकार के साधनों का प्रयोग करना पड़ता है। अतः वे साधन जो अध्यापक की उद्देश्य पूर्ति अर्थात विद्यार्थियों के अधिगम में सहायक होते हैं, वे सहायक साधन या शिक्षण अधिगम सामग्री कहलाते हैं। जैसे शामपट है, जैसे रेडियो है, जैसे पॉइंटर है, ये सारे वे सहायक साधन या शिक्षण सामग्री कहलाते हैं। इनको सर्वदृश्य दृश्य सामग्री के नाम से भी जाना जाता है। एक चीनी कहावत है जिसे बाद में मारिया मोंटेसरी ने भी कहा, द थिंग विच आई हियर आई मे फॉरगेट। जो कुछ भी मैं सुनती हूँ मैं उसको भूल जाती हूँ। द थिंग विच आई सी, जो मैं देखती हूँ मैं उसे याद रख सकती हूँ। बट द थिंग विच आई डू, जो मैं करती हूँ, आई कैन नॉट फॉरगेट, मैं उसको कभी नहीं भूल सकती। ये मारिया मोंटेसरी ने कहा था। सर्वदृश्य सामग्री का उपयोग स्पष्ट करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग, ये अपना आप में इम्पोर्टेंट है। कोठारी आयोग है, इसकी सन याद रखनी है। इसको, इसका दूसरा नाम क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कहते हैं इसको, या कोठारी आयोग कहते हैं। 1964-1966 में ये बना था। की रिपोर्ट में लिखा है, इसकी रिपोर्ट में क्या लिखा है शिक्षण अधिगम सहायक सामग्रियों के रूप में? शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रत्येक विद्यालय में सहायक सामग्री उपलब्ध करवाना अति आवश्यक है। सहायक सामग्री वास्तव में अपने देश में शैक्षिक क्रांति ला सकती है। ये डेफिनेशन किसकी है? कोठारी आयोग की। दौलत सिंह कोठारी इसके अध्यक्ष थे। तो उनके बारे में, ये उदयपुर जिले के रहने वाले थे और भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय में वैज्ञानिक सलाहकार भी रहे थे। यूजीसी के अध्यक्ष भी बनने वाले आप पहले वे एकमात्र राजस्थानी है जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है उसका। इन्हें प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक कहा जाता है। पुस्तक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन एंड देयर इफेक्ट, तो इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। आपको ये याद रखना है परिभाषा कि शैक्षिक क्रांति ला सकती है, एजुकेशनल रिवॉल्यूशन कौन ला सकता है, तो वो ये आपको बताना है। दौलत सिंह कोठारी का ये स्टेटमेंट है। इस कोठारी आयोग में लिखा गया 1964-1966 राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। बाकी सब बकवास है। सर्वदृश्य सामग्री प्रतिभाशाली एवं मंदबुद्धि दोनों ही बालकों के लिए आवश्यक है। ये ऐसा नहीं है भाई ये प्रतिभाशाली के लिए या मंदबुद्धि के लिए, दोनों के लिए पूरी मतलब समान पूरी कक्षा के लिए ही आवश्यक है। इससे प्रतिभाशाली बालकों के चिंतन में गति एवं स्पष्टता आती है तथा मंद बुद्धि बालकों में सूक्ष्म प्रत्यय जो होते हैं, सूत्र होते हैं, सिद्धांत होते हैं आदि को स्थूल रूप में समझने की क्षमता का विकास होता है। तो शिक्षण सहायक सामग्रियों के जो प्रकार है वो इंद्रियों के आधार पर, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां होती है आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, उनके आधार पर ये 3 प्रकार की होती है। श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री। जिसको हम देख सकते हैं वो श्रव्य सामग्री, जो तो हम सुन सकते हैं वो श्रव्य सामग्री, जिसको हम देख सकते हैं दृश्य सामग्री, और श्रव्य दृश्य सामग्री जिसको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो ये आपको आता ही होगा इंद्रियों गति के आधार पर 3 प्रकार की। प्रौद्योगिकी के आधार पर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। मृदु उपागम कहते हैं सॉफ्टवेयर को, विधा कहा जाता है, और हार्डवेयर कठोर उपागम, इसको माध्यम कहा जाता है। जैसे सॉफ्टवेयर में चित्र है, पुस्तक है, नोट्स है, मतलब कोई टेक्निक की जरूरत नहीं हो तब उसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। टेलीविजन, प्रोजेक्टर, रेडियो, इनमें विद्युत की आवश्यकता होती है, तो ये हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। तो आपको ध्यान रखना प्रौद्योगिकी के आधार पर ये 2 प्रकार के होता है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर को मृदु उपागम कहा जाता है, विधा भी कहा जाता है इसको।
इसमें चित्र है, पुस्तक है, नोट्स ये आते हैं। और हार्डवेयर में कठोर उपकरण कहा जाता है, माध्यम भी कहा जाता है, टेलीविजन, प्रोजेक्टर, रेडियो, स्लाइड वगैरह ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। प्रक्षेपण के आधार पर, मतलब थ्रो करना, प्रक्षेपण का मतलब प्रक्षेपी सामग्री जैसे स्लाइड है, फिल्म स्ट्रिप है, पारदर्शिकाएं हैं, ट्रांसपेरेंसी है। और अप्रक्षेपी सामग्री चित्र है, मॉडल है, चार्ट है, मानचित्र, ये अप्रक्षेपी सामग्री। प्रक्षेपण के आधार दो प्रकार की। एनसीईआरटी जो है उसने 6 प्रकार बताए हैं। एनसीईआरटी ने 6 प्रकार बताए हैं। ग्राफिक सामग्री जिसमें चित्र आएगा, कॉमिक्स आएगा, कार्टून आएगा। डिस्प्ले सामग्री में श्यामपट आएगा, बुलेटिन बोर्ड आएगा, फ्लैनल बोर्ड आएगा। त्रिआयामी सामग्री मॉडल, वास्तविक पदार्थ आएगा। सर्वी सामग्री में रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, लिंगवा फोन ये आएंगे। और प्रक्षेपी सामग्री में स्लाइड है, फिल्म स्ट्रिप है ये आएंगे। और प्रक्रिया सामग्री में अभिनय, वृत्तचित्र, डॉक्यूमेंट्री फिल्म ये आते हैं। अब जो शिक्षण अधिगम सहायक सामग्रियों की सापेक्षिक प्रभावशीलता प्रस्तुत करने का जो श्रेय है वो एडगर डेल को दिया जाता है। वो अमेरिका से संबंधित है, ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी से संबंधित है। तो इन्होंने 1946 के अंदर ये प्रस्तुत किया था। और कुछ इसमें संशोधन है वो बाद में जो स्तर बताए थे 1969 में बताए थे। इनकी बुक का नाम था ऑडियो विजुअल मेथड एंड टीचिंग। तो इसके अंदर ये शंकु बताया गया है। तो इसके शीर्ष के ऊपर शब्द, केवल शब्द तो शाब्दिक शिक्षण सहायक सामग्री है उसका प्रस्तुतिकरण। शाब्दिक शिक्षण सहायक सामग्री ये आता है न्यूनतम प्रभावी में, बिल्कुल कम प्रभावी जो शाब्दिक सामग्री होती है। ये जैसे बुक्स है हमारी, तो शाब्दिक शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत ये आती है। केवल शब्द, श्यामपट, चित्र, मॉडल, चार्ट, मानचित्र ये अप्रक्षेपी शिक्षण सहायक सामग्री है। श्यामपट को हम प्रक्षेपण नहीं कर सकते, चित्र को हम प्रक्षेपण नहीं कर सकते जो किताब में होता है। मॉडल है, चार्ट है, मानचित्र, इनको शाब्दिक से अधिक प्रभावी है थोड़े से। तो ये अप्रक्षेपी शिक्षण सहायक सामग्री इनका प्रदर्शन किया जाता है। इसके बाद में अप्रक्षेपण से अधिक प्रभावी, अप्रक्षेपी से अधिक प्रभावी है वो क्या, देखो प्रक्षेपी शिक्षण सहायक सामग्री प्रेक्षण के अंदर प्रक्षेपण इनका किया जाता है। मैजिक लैंटर्न है, एपीस्कोप है, एपीडाइस्कोप है, प्रोजेक्टर, ओएचपी प्रोजेक्टर है, ये होते हैं प्रक्षेपी शिक्षण सहायक सामग्री। प्रक्षेपण किया जा सकता है इनका। और सिनेमा है, वृत्तचित्र है, क्षेत्र भ्रमण, ये प्रत्यक्ष अनुभव होता है शिक्षण सहायक सामग्री। तो सर्वाधिक प्रभावी है ये प्रत्यक्ष अनुभव। और न्यूनतम प्रभावी होता है शाब्दिक शिक्षण साइंस, जो केवल शब्द होते हैं वो।